क्या आपको कभी सब कुछ निराशाजनक लगा, फिर भी आपने आशा की एक किरण को थामे रखा क्योंकि आप जानते थे कि परमेश्वर नियंत्रण में है? यही स्थिति आज के पाठ में यिर्मयाह की ही स्थिति है। यरूशलेम घेराबंदी में है। लोग बगावत के लिए न्याय का सामना कर रहे हैं। फिर भी इस अंधकार में परमेश्वर आशा प्रदान करते हैं। यहां मुख्य बात स्पष्ट है। सबसे अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर के वादे आशा और पुनर्स्थापन की ओर लेकर आते हैं। यिर्मयाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी गंभीर हों, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहे हैं और उसकी अपने लोगों के लिए योजनाएं अच्छी हैं। इस अंश का मुख्य बिंदु शक्तिशाली रूप से प्रकट करता है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी पुनर्स्थापन हेतु परमेश्वर के वादे अटल हैं। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सत्य शास्त्र की सबसे अद्भुत संपत्ति लेन देन में से एक में प्रकट होता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। यरूशलेम घेराबंदी में है। यिर्मयाह को परमेश्वर का सत्य बोलने पर नजरबंद किया गया और सब कुछ आसन्न विनाश की ओर इशारा कर रहा है। फिर भी इसी क्षण में परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि वह अनातोत में एक खेत खरीदे। यह साधारण खरीदारी नहीं थी। यिर्मयाह ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और गवाह बुलाए। फिर उसने कुछ असाधारण किया। उसने उन दस्तावेजों को एक मिट्टी के घड़े में सुरक्षित रखवाया ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। यह प्रभु का कार्य था। यह गहन विश्वास का कार्य था जिसमें घोषणा की गई कि भले ही यरूशलेम गिर जाए, परमेश्वर अपने लोगों को पुनः स्थापित करेंगे। खरीदारी के बाद यिर्मयाह ने बाइबल की सबसे गूढ़ प्रार्थनाओं में से एक की स्तुति की, जिसकी शुरुआत है, आहा प्रभु यहोवा, तूने अपनी महान शक्ति और फैली भुजाओं से आकाश और पृथ्वी बनाई है। आपके लिए वास्तव में कुछ भी कठिन नहीं है। यह बाइबल के सबसे उत्साहवर्धक वचनों में से एक के लिए मंच तैयार करता है। अध्याय 33 आयत 3 में लिखा है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। इस अंधकारमय समय में परमेश्वर ने यिर्मयाह से किया वादा कई वर्षों से मेरे जीवन और सेवकाई को प्रभावित किया है। परमेश्वर के साथ अपने आरंभिक दिनों में मैंने यिर्मयाह से यह वचन कंठस्थ किया और इसमें विश्वास रखा। अंधकार के समयों में जब मैं असंभव परिस्थितियों का सामना करता था, परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। उन्होंने मेरी कल्पना से कहीं अधिक किया है। उनके वचन सत्य हैं। यिर्मयाह से वह वादा करने के बाद परमेश्वर पुनर्स्थापना के असाधारण वादे करते हैं। वह न केवल अपने लोगों को निर्वासन से वापस लाएंगे, बल्कि उन्हें एकता और कार्य में एकता भी देंगे। वह उनके साथ अनंत वाचा करेंगे और पूरे हृदय व आत्मा से उन्हें उस देश में स्थापित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दाऊद के वंश से एक धर्मी शाखा का वादा करते हैं, जो यीशु मसीह की ओर इशारा करने वाली एक भविष्यवाणी है, जिन्हें प्रभु हमारे धर्मी उद्धारकर्ता कहा जाएगा। हम इन सत्यों को आज कैसे लागू करें? याद रखें, परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति इतनी अंधेरी नहीं कि वह काम न कर सके। जिस प्रकार उन्होंने यरूशलेम के विनाश के निश्चित लगने पर भी पुनर्स्थापना का वादा किया, उसी तरह वह हमारी सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशा ला सकते हैं। यदि मैंने पुनरुत्थान से कुछ सीखा है तो वह यह है, परमेश्वर असंभवता के समय में कार्य करते हैं। वह उस अंधकार को चूर चूर कर देते हैं जहां आशा नहीं दिखती और रेगिस्तान में जीवन ले आते हैं। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वादों पर इतना विश्वास करना चाहिए कि हम उनके अनुसार चलें। भले ही यह दुनिया को तर्कहीन लगे, यिर्मयाह का वह खेत खरीदना केवल आशावाद नहीं था, बल्कि विश्वास का कार्य था।
अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी समस्याओं का परमेश्वर का अंतिम उत्तर केवल परिस्थितियों में बदलाव नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा जो वादा किया गया धर्मी शाखा है, हमारे हृदय का परिवर्तन है। यिर्मयाह की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा विश्वास तब होता है जब हम परमेश्वर के वादों में निवेश करते हैं, जबकि दिखाई देने वाली चीजें इसके विपरीत संकेत देती हैं। चाहे आप व्यक्तिगत संकट, पारिवारिक कठिनाइयों या बिल्कुल निराशाजनक परिस्थितियों का सामना कर रहे हों, याद रखें, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह वही परमेश्वर हैं जो राख से सुंदरता और निराशा से आशा ला सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम भी यिर्मयाह की तरह उनके वादों पर इतना विश्वास करेंगे कि उन पर अमल करें?